बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिलेक्शन 2024 का पहला मार्का तहरीक इंसाफ ने सर कर लिया है और अगवाकारों को अगला भी बड़ा सरप्राइज दिया है। अब अगवाकार चकरा के रह गए हैं। तफसील क्या है वो आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ को आज कौन सी गैबी मदद मिली है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर माहौल तब्दील हुआ और कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं, और अब आगे जो दिन है वो क्यों अहमियत के अमल है और क्या स्ट्रेटेजी है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। मुल्क भर के अंदर जो इंतखाबात इस वक्त हो रहे हैं, बाज़ सीटों पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कौन किसके मद्दे मुकाबल है, ये मैं खसूसन लाहौर के हवाले से चीजें आपके सामने रखूंगा, चूंकि शरीफ खानदान इस वक्त लाहौर से फरार हो चुका है। और फरार इस माने में हुआ है कि चंद नशिस्तों पर उन्होंने वहां से इंतखाबात लड़ने हैं, लेकिन साथ ही कोई कसूर मानसेरा तक और अब तो शाहपुर तक खुफिया तरीके से मरियम नवाज ने कागजात नामजदगी दाखिल की है, चूंकि इतनी भी जुरत नहीं है कि अवाम का सामना कर सके। अब ये जो सूरत हाल है ये आपके सामने मैं रखूंगा। बड़ी आम वीडियो है, लेकिन पेशगी माजरत चाहता हूं, चूंकि आपके साथ एक ताल्लुक और कनेक्टिविटी है और अपडेट आपको रखना होता है। थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन आपने इसको माइंड नहीं करना। खांसी, खुश खांसी है, और अगर कोई डॉक्टर हो अच्छे तो वो थोड़ा सा सजेस्ट भी कर दें कमेंट बॉक्स में कि खुश खांसी के लिए कौन सा शरबत और टैबलेट बेहतर रहेगी। मैं इलाज तो कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ जगहों पर जो शरीफ खानदान है उनका एक तो आपस के अंदर अभी फड्डा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके साथ अभी मामलात तय नहीं हुए। अगर उनके साथ मामलात तय नहीं होते तो इसका मतलब है कि वो एक एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है, एस्टैब्लिशमेंट ने उनको तोड़ा। अब उसके बाद अगर उन लोगों ने इलेक्शन हारना है और उनका नतीजा जो है वो जिस तरह कराची का जो मेयर था मुस्तफा, वो अगर उस तरह का नतीजा होना है तो उनके लिए भी शर्म का मकाम होगा। अब जहांगीर तरीन हूं या अलीम खान हूं या फिर ओन चौधरी हूं या फरख हबीब हूं, ये जितने लोग भी जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बड़ा हाशम डोगर है, बहुत सारे और भी नाम है, वो अगर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होती और वो पीपल्स पार्टी के साथ अगर उनके मामलात बेहतर होते हैं और अगर वो 2-4 सीटें भी निकालते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर जनूबी पंजाब के जो आजाद उम्मीदवार हैं वो अहमियत अख्तियार कर जाएंगे। और उसके जरिए पंजाब से अगर 25-30 और 40 नशिस्तें ऐसी बन जाए जो पीपल्स पार्टी के झोली में डाली जा सके तो सूरत हाल नून लीग से के हाथ से निकलकर वो जरदारी के हाथ में भी जा सकती है। और ये इस वक्त नून लीग को सारा कुछ नजर आ रहा है। अवाम के अंदर तो ये तमाम पार्टीज नफरत की अलामत है ही, लेकिन मैं समझता हूं और आपने देखा कि पिछले अब जो लाहौर की सूरत हाल है ये जरा आपके सामने रखूं तो लाहौर से कौमी असम्बली के 14 हलकों के ऊपर 200 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल की है। 30 नशिस्तों पर सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं, 400 से ज्यादा उम्मीदवारों ने वहां पे कागजात नामजदगी दाखिल की है। NA 117 है लाहौर, इसमें पीपल्स पार्टी के आसफ हाशमी है, नून लीग के मलक रियाज है, ये मलक रियाज बैरिया वाले नहीं है, और IPP के अलीम खान है, तहरीक इंसाफ के एजाज भुट्टर है। 118 है हमजा शहबाज है, और PTI के बड़े पुराने ये शुरू के वर्कर हैं, लेकिन इनको पिछले इलेक्शंस में टिकट नहीं मिला, मोहम्मद खान मदनी और गुलाम मोहिउद्दीन, ये 2 दाखिल किए गए हैं। मरियम नवाज, अलीम खान समेत दीगर NA 119 इन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल की है। मरियम नवाज, ख्वाजा साद, अयाज सादक 120 के अंदर भी अता तारड़ ने भी कागजात दाखिल किए हैं। NA 122 से बानी PTI यानी इमरान खान, लतीफ खोसा, अदर सदीक ने PTI की तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल की हैं। और NA 123 से PTI के अफजाल पार्ट हैं, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच हैं और शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने दाखिल किए हैं। मजीद इसी तरीके से जो है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन शहबाज शरीफ के खिलाफ यहाँ पे मरियम नवाज के खिलाफ जो है वो सनम जावेद ने कागजात नामजदगी दाखिल की है। फिर मानसेरा से नवाज शरीफ के मुकाबले के अंदर भी कागजात नामजदगी दाखिल की है। अब शाहपुर का एक हल्का है गालबन PP 80, वहां से मरियम नवाज ने बड़े आराम से वहां कागजात दाखिल किए हैं। वहां पे इफ्तिखार गोंदल साहब, वो साबिक MP हैं और बहुत ही जबरदस्त मकबूल हार दिल अजीज लीडर थे। पहले उनको अगवा किया गया, फिर उनका बयान जो है वो मुबैना तौर पर एक रिकॉर्ड किया गया,
चंद दिन पहले वो नशर हुआ और उन्होंने बताया जी मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूं। आज ये कहानी खुली है, उनके जो बेटे हैं ज़िया-उल-हक गोंदल, वो मैं उनके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हम इकट्ठे रहे, बहुत जबरदस्त आदमी है। उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, लेकिन उनके लिए भी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब वहां पे नदीम अफजल चंद, वो शाहपुर का जो हल्का है, वो भी गोंदल बार का इलाका पुराना गिना जाता है, तो इस बुनियाद पर जो है वो पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा कैंडिडेट भी नहीं है। तो नदीम अफजल चंद और जो है वो इस वक्त जो है वो ज़िया-उल-हक गोंदल, उनके कागजात दाखिल करने की कोशिश हुई है लेकिन नहीं होने दिए गए। आखिरी इतलात तक अगर हो गए, मैंने राब्ता किया है लेकिन उनका जवाब नहीं आया। तो ये हल्का बड़ा दिलचस्प होगा जहां पे जो है वो एक तरफ नदीम अफजल चंद होंगे, ज़िया-उल-हक गोंदल होंगे और फिर जो है मरियम नवाज यहां से एमपीए का इलेक्शन लड़ रही है। चूंकि मरियम नवाज को अगला नून लीग ने वजीर आला पंजाब बनाना है, इसीलिए उन्होंने चंद दिन पहले जिंदगी में पहली बार आईएसआई जिंदाबाद का नारा भी लगाया और वो ट्वीट आपने देखा है। दूसरी तरफ मानसेरा के अंदर नवाज शरीफ के मुकाबले के अंदर जो इलेक्शन लड़ेंगे वो पीटीआई के आजम जो है वो सवाती होंगे और इस वक्त जो शेर अफजल मरवत है वो पिशावर से गुलाम अहमद बलूर और दीगर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नूर आलम भी शायद उसी हल्के से उनके मद्दे मुकाबल होंगे। तो इस वक्त जो लोटे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है क्योंकि अंदर से भी मामलात हैं। अब जिस तरह ये अगवा हुए, जिस तरह दो नंबरी हुई, जिस तरह बदमाशी हुई, जो सलूक जो है वो किया गया जिस तरह खवातीन के साथ, और खास तौर पर इम्तियाज शेख, एक मिडिल क्लास आदमी, बड़ा नफीस आदमी, लाहौर पीटीआई के प्रेसिडेंट रुपोश हैं। ज़ाहिर है 9 मई के वाकयात में सारे तहरीक इंसाफ को ढोंस दिया गया है, लेकिन असल जो 9 मई का जो सान्या है उससे बड़ा सान्या उसके जो है वो आड़ के अंदर आम लोगों के घरों पर जो हमले किए गए, जो तोड़फोड़ की गई, जो कारोबार तबाह किए गए, जो औरतों पर हाथ डाला गया, जो बेशर्मी, बेहयाई और बेगैरती की आखिरी हदूद पार की गई जो है वो इन पर ये बड़ा सान्या है। चूंकि ये पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एक खुली जंग है, जारहियत है, और ये अफसोस ये है कि इसके अंदर जो है वो इदारों का नाम इन्वॉल्व होता है। वो कुछ वर्दी में होते हैं, कुछ बगैर बगैर वर्दी के अंदर होते हैं। अब जिस तरह पंजाब पुलिस एक किराए की एक घनौना जो किरदार ये कागजात नामजदगी छीनने वाला आया, पहले तशद्दुद करते थे, अगवा करते थे, ये सारी चीजें ये आईजी पंजाब बातें वो कहते हैं वो बड़ी बड़ी करता है। आपको देखेंगे कि वो ट्वीट उनके देखेंगे चीफ सेक्रेटरी को, वजीर आला जो निगरान है पंजाब का, काबज वजीर आला, वो तो यानी डटाई बेशर्मी के साथ लगता है हुकूमत है ही नहीं। और ये मैं समझता हूं आज तहरीक इंसाफ को बड़ी मदद पहुंची, और ये गैबी मदद होती है एक्चुअली, कि आप देखें तमाम रास्ते रोके गए। पहला मार्का पीटीआई ने सर किया, तकरीबन 80 से 90% जो पीटीआई के असल और हकीकी कैंडिडेट से उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उनके वो कागजात जो है वो अब मंजूर होने हैं। ज़ाहिर है तो मंजूर होने के मरले पे भी बताया गया, जमशेद दस्ती के भी हो गए और ये बताया गया है। और मुल्तान के अंदर जिस तरह शाह महमूद कुरैशी के लिए हजारों लोग निकल के आर ओ ऑफिस गए हैं, ये एक अपनी मिसाल आप है। और एक जगह पे आर ओ साहब की पिटाई भी हुई है, वो मैं जगह चेक नहीं कर सका, लेकिन यहाँ पे लेकिन असल जो मामला है ये सारी गुंडागर्दी बदमाशी हुई। और ऐसा लग रहा था कि शायद पीटीआई के ज्यादा लोग टिकट ले ही ना, ज्यादा दौड़ ही ना लगे, ज्यादा वो कोशिश ही ना करें, चूंकि ऐसी खौफ राज की फिजा के अंदर लोगों का हर जगह 4-4 उम्मीदवार, 8-8, 10-10 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का टिकट के लिए अप्लाई करना, पुलिस के रोकने के बावजूद, गुंडागर्दी के बावजूद, बदमाशी की इंतहा के बावजूद। तो ये जो पहला मार्का है वो तहरीक इंसाफ ने सर कर लिया, ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जो दूसरा मार्का है, वो जो अगला प्लान बनाया गया है वो है तजवीज कुनिंदा और तईद कुनिंदा। कल से चूंकि स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया, और स्क्रूटनी के अमल के अंदर कागजात के अंदर कोई कहेगा आपका बिजली का बिल मिस है, कोई कहेगा आपका टैक्स के ये नुकस है, कोई ये है। अब वो रिटर्निंग अफसरान उस पर सुनेंगे, फिर ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाएगा, फिर ये हाई कोर्ट्स में जाएगा। ये इस तरीके से मामला जो है वो चलेंगे। अदलिया का अगरचे बड़ा भयानक किरदार है, लेकिन फिर भी अतर मिनल्ला, और काजी साहब का मुल्क छोड़ने के बाद जो है वो कम अज कम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे हुआ है इस हवाले से। अब यहां जो सरप्राइज पीटीआई ने तैयार किया है वो बड़ा दिलचस्प है। यानी अब ये है,
अगला, चूंकि जो अगवाकार है वो तो आराम से नहीं बैठेंगे, उनका अगला टारगेट क्या है कि जो तजवीज कुनिंदा और तईद कुनिंदा होता है हर कैंडिडेट का, उसको अगवा कर लें। क्योंकि जब रिटर्निंग अफसरान के सामने उनको बुलाया जाता है तो वो उधर होंगे ही नहीं, वो अगवा हो चुके होंगे। उनकी लोकेशन ट्रेस करके तो इस वक्त मुबैना तौर पर दौड़ें लग चुकी हैं। लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ ने जो सरप्राइज दिया है वो ये है कि तमाम तजवीज कुनिंदा और तईद कुनिंदगान वो अपनी अपनी वीडियो तैयार कर रहे हैं। वो तमाम वीडियोस जो मरकजी उनकी टीमें सोशल मीडिया की लंदन में, अमेरिका में, बैरून मुल्क बैठी हैं, वो डाटा इकट्ठा हो रहा है और वो वीडियोस जो है वो आरओज को पेश की जाएंगी कि अगर बंदे अगवा हुए तो ज़ाहिर है वो पुलिस के जरिए अगवा होंगे, वो एजेंसीज के जरिए अगवा होंगे, और जो हालातों वाकयात हैं उसकी तईद आई है, जो मदद जो मैंने आपको बोली है। तो ये एक बड़ा सरप्राइज है जिसने अगवाकारों को भी चकराया है। अब दूसरा जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प है, और वो ये कि घर के जो भेदी हैं जिनसे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने आज दरखास्तें लिखी हैं। आरओ जो है मुख्तलिफ, उन्होंने रिपोर्ट किया है ऊपर मुख्तलिफ पुलिस वालों को कि भाई ये गुंडागर्दी बदमाशी हो रही है, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे तक लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। और फिर 3 जगहों से आया, लाहौर के अंदर ही। तो पंजाब का जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, उसने बाज़ाब्ता तौर पर आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और उन सब पुलिस वाले सीसीपीओ समेत उनको लिखा। ये सही गिल है कि पुलिस की बदमाशी, गुंडागर्दी और आरज की नायली जो है वो तस्लीम करते हुए, जो उनको नीचे से रिपोर्ट्स आई हैं, अब वो सारी तस्लीम करते हुए चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को खत में लिखा है और कहा है कि आरओ अपने दफ्तर तक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पुलिस तहरीक इंसाफ के लोगों से दफातर के बाहर और दफातर के अंदर से कागजात नामजदगी जो है वो छीन रही है। तो ये सारी चीजें जो रिकॉर्ड पे आ गई हैं, चूंकि इंतजामिया बाकी तो सारी मिली हुई है, लेकिन कम अज कम जो आरोज हैं चंद एक, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट होना, उनको खत ऊपर आना, उससे ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का लिखना, चूंकि पंजाब के अंदर ही ये मुनज्जम आले शरीफ जो है उसको इख्तियार देने के लिए ये सारा तमाशा ज्यादा हुआ है, तो लिहाजा वो शिकायत आ गई है। तो अगरचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा स्कैंडल आ गया है, वो मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। वो इस वक्त सत्तू या भंग पी के सोए हुए हैं। वो जो दरखास्तें वहां गई हैं, वो दरखास्तें उन्होंने कोई इंटरटेन नहीं की। वो इस पूरी गेम का चूंकि हिस्सा है, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो तमाम कोशिशें हैं वो नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। लाहौर के अंदर हसान न्याजी अयाज सादक के मुकाबले में होंगे साद रफीक वर्सद लतीफ कोसा, रोहेल असगर वर्सद जो है वो सलमान अकरम राजा, मरियम नवाज वर्सद सनम जावेद, नवाज शरीफ बामुकाबला यास्मीन राशिद। ये सारी चीजें जो है वो सामने आई हैं। बहरहाल दिलचस्प सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन के अंदर से ही ये बगावत होना और कम अज कम हकीकत जो है वो आला सदों में रखना, आगे चलकर तहरीक इंसाफ का ये बड़ा आम मवाद है जो इलेक्शन के अंदर बदमाशी और गुंडागर्दी के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करेगी और अदालतों से रिलीफ मिलेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।